एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग लिली और यिन बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां यिन फैंग लिली को यिन जिली के बारे में बताती है कि वो फैंग लिली की चाइल्डहुड फ्रेंड है। लेकिन बाद में वो पढ़ाई करने अब्रॉड चली गई और जब वो वापस आई है तो वो यूशन को सीक्रेटली पसंद करती है। और यही बात यूशन भी यूशन को बता रहा था, क्योंकि यूशन को लगता है कि यिन जिली भी एक कैरेक्टर है जिसे यूशन के साथ लव करने का टास्क मिला है। लेकिन ऐसा कोई भी टास्क नहीं था। इधर यिन फैंग लिली को यिन जिली के बारे में ये भी बताती है कि यिन जिली को चाइल्डहुड से युशन पसंद है और वो युशन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उसने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा था और उसे भी बचपन में हर्ट कर दिया था। इसके बाद फैंग उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने जाता है और वो दोनों डिनर करने जाती हैं, जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स बैठे थे। और डिनर करते वक्त फैंग लिली यिन जिली को अपनी रिंग दिखाती है ताकि वो युशन से दूर रहे। लेकिन फिर भी यिनज़िली युशन से फ्लर्ट करती है, जिसे देखकर युशन की मॉम यिनज़िली को बताती है कि युशन अब मैरिड है और उसकी वाइफ फैंग लिली है। और फैंग लिली भी उसको ग्रीट करती है, लेकिन यिनज़िली उसके कपड़ों पर कमेंट कर देती है कि उसने विंटर में भी समर के कपड़े पहने हुए हैं, जिसे सुनकर फैंग लिली सीक्रेटली युशन को पिंच करती है और युशन अपना कोट निकालकर फैंग लिली को पहना देता है। और फिर यिन बात बदलने की कोशिश करती है, जहाँ वो यिन जिली को केक खाने के लिए देती है, लेकिन यिन जिली उसे नहीं खाती है और वापस फैंग लिली और लियू यान के रिलेशन पर कमेंट कर देती है कि क्या फैंग लिली लियू यान के साथ भी ऐसा ही किया करती थी, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। और यिन वापस उसे केक देती है, लेकिन इस बार भी यिन जिली उस प्लेट को ही फेंक देती है और ये देखकर यिन वहां से चली जाती है। जिसके बाद फैंग लिली और यूशन भी अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ यूशन के सो जाने के बाद फैंग लिली यूशन से बात करती है, जहाँ वो खुद को यिन जिली के साथ कंपेयर करती है और फिर यूशन की तरफ देखती है और उसे देखकर फैंग लिली उसके पास जाती है। लेकिन तभी यूशन को किसी का कॉल आ जाता है और फैंग लिली बेड के पास फ्लोर पर ही सो जाती है, जिससे यूशन भी देख लेता है और फिर वो फैंग लिली को उठाकर बेड पर सुला देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यूशन अपनी कंपनी के मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहाँ वो सभी को अपने प्रोजेक्ट के प्लान के बारे में बताता है, जो वो यिन जिली के साथ पूरा करने वाला था एक मेकअप फेस्टिवल में। लेकिन बाकी लोगों को उसके प्लान थोड़ा वीक लगते हैं, लेकिन उसके डैड प्लान को लेकर मान जाते हैं। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद युशन यिन जिली से मिलने जाता है और वो फैंग को बताकर जाता है कि वो फैंग लिली को इस बारे में ना पता चलने दे कि युशन यिन जिली से मिलने गया हुआ है। इधर हम देखते हैं कि फैंग लिली युशन के लिए केक रेडी कर रही होती है, जिसके बाद वो फैंग को कॉल करके युशन के बारे में पूछती है, लेकिन फैंग उससे झूठ बोल देता है कि वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा है। और क्योंकि फैंग लिली को पता था कि मीटिंग सुबह ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो फैंग का झूठ पकड़ लेती है और अब फैंग को उसे सच बताना ही पड़ता है कि यूशन यिन जिली से मिलने गया है। और ये सुनकर फैंग लिली भी मॉल पहुंच जाती है, जहां यूशन और यिन जिली साथ में बात करते हैं और यिन जिली यूशन को अपने कंपनी के मेकअप प्रोडक्ट्स के डिटेल दे रही थी और फैंग लिली छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, जहां यिन जिली यूशन को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है और एक प्रोडक्ट यूशन को अपने हाथों से इस्तेमाल भी करवाती है। लेकिन यूशन उससे दूर हो जाता है। तभी वहाँ की स्टाफ की एक लेडी फैंग लिली को इस तरह छुपने की वजह से डांटती है और उसकी आवाज यिन जिली और यूशन भी सुन लेते हैं और वो दोनों चेक करने वहां जाते हैं, जहां वो लेडी यिन जिली को बताती है कि फैंग लिली छुपकर उन्हें देख रही थी। और ये सुनकर यूशन फैंग लिली को प्रोटेक्ट करता है और झूठ बोल देता है कि फैंग लिली भी उसके प्लान में उसके साथ काम करने वाली है और वही सारा प्लान संभालने वाली है। लेकिन ये सुनने के बाद यिन जिली अपना डील कैंसिल कर देती है, लेकिन फैंग लिली उसे किसी तरह डील कर लेती है और यिन जिली उसे सिर्फ एक दिन का टाइम देती है रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसके लिए फैंग लिली भी मान जाती है। और फिर युशन और वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हैं, जहाँ युशन के जाने के बाद फैंग लिली को लियू यान का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है और फैंग लिली भी उससे मिलने चली जाती है। और फिर उससे मिलने पर फैंग लिली को एक टास्क कंप्लीट करने के पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि उसने लियू यान को अप्रोच करने का टास्क कंप्लीट कर दिया था, जिसे देखकर फैंग लिली खुश हो जाती है। और तभी लियू यान फैंग लिली को एक काम देता है, जो कि यूशन को फेस्टिवल में अच्छे से असिस्ट करना था, क्योंकि लियू यान चाहता था कि वो यूशन को पहले सक्सेस मिलने दे और फिर वो उसका करियर खत्म कर देगा। जिस पर फैंग लिली भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। तभी अंदर रूम से लियू यान की गर्लफ्रेंड बाहर आती है, जिसे वो अपना पूरा प्लान बताता है कि उसकी कंपनी फिलहाल ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है और इससे वो यूशन को भी अच्छे से हार्डवर्क करने देगा, ताकि कंपनी के हाई प्रोफाइल हो जाने पर वो यूशन की जगह ले पाए,
क्योंकि जितना हार्ड वर्क यूशन करेगा उतना ही कंपनी को भी प्रॉफिट होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशन अपने घर पर होता है और वो फैंग लिली का वेट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ मेड उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि फैंग लिली पहले से ही अपने रूम में लॉक होकर अपना वर्क कर रही है। जो सुनकर यूशन फैंग लिली के पास जाता है और फैंग लिली वहाँ यिन जिली का ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। लेकिन यूशन वहाँ उसे यिन जिली की बताई पेस्ट्री को खाने के लिए देता है। ये देखकर फैंग लिली गुस्सा होकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद यूशन नीचे आ जाता है और वो मेड को फैंग लिली का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो यूशन को फैंग लिली के बनाए हुए केक के बारे में बताती है, जिसे लेने यूशन चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि यिन कहीं जा रही होती है और तभी उसे वहाँ फेंग दिखता है जो कि एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा था। और यिन उसकी हेल्प करने वहाँ जाती है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछती है। लेकिन फेंग उसके साथ नहीं जाना चाहता था। फिर भी यिन उसे जबरदस्ती कार में बिठा देती है। लेकिन फेंग उसे अपने से दूर रहने के लिए कहता है और ये सुनकर यिन गुस्सा होकर उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फेंग लिली अपनी मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ वो युशिन और यिन जिली को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। लेकिन यिन जिली को उसके प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी मिस्टेक्स लगती है और फेंग लिली उसे कहती है कि उसके प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। और इस बात पर उन दोनों की वापस से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और यिन जिली युशिन को फाइनल डिसीजन लेने देती है। लेकिन युशिन भी यिन जिली का फेवर में था और ये देखकर फेंग लिली को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी युशिन उस प्रोजेक्ट पर एक बार काम करके देखने के लिए मान जाता है और फिर वो सारा काम संभालने का मौका फेंग लिली को दे देता है। और ये देखकर यिन जिली वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग लिली फेस्टिवल की तैयारी में लग जाती है और वो बहुत मेहनत कर रही थी, जिसे देखकर युशिन भी खुश था। इधर फेंग लिली वहां लगे एक हार्ट को फिक्स कर रही थी, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे युशिन और फेंग लिली की वो दोनों एक साथ उस हार्ट को उठाते हैं। और युशिन फेंग लिली से सॉरी कहता है क्योंकि उसने फेंग लिली पर डाउट किया था कि वो जवान फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन अब वो इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन फेंग लिली अब भी गुस्सा थी और वो यूशन को उसकी यिन जिली के पास जाने के लिए कहती है। पर तभी यूशन उसके बालों से एक पेपर क्रेन निकालकर उसे कहता है कि ये उसकी तरफ से एक अपोलॉजी है, जो देखकर फेंग लिली वापस से पिघल जाती है। और यूशन उसे बताता है कि उसने कल भी एक छोटी बच्ची की हेल्प की थी और वो इस होप में था कि उसे हेल्प करने से कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। और फिर उसे उस बच्चे की हेल्प करके रिग्रेट हुआ, जो सुनकर फेंग लिली वहां से गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूशन तो बहुत काइंड है, लेकिन वो तो बस अपनी सेल्फिशनेस के लिए दूसरों की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उन्हें किसी की भी हेल्प करने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग लिली सब काम खत्म करके अपना लंच करने बैठने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने लाइन के बीच में आकर यिन कंपनी के सारे प्रोडक्ट बल्क में खरीद लिए हैं और बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से सब लोग वहां फेंग लिली पर चिल्लाने लग जाते हैं। और फेंग लिली सिचुएशन संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो लोग बुलीज हैं और उन्होंने जान करके स्टॉक खत्म किया है। लेकिन तभी यूशिन वहां यिन जिली के साथ आ जाती है और वो सबके सामने अनाउंस करती है कि उनका स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ है और वो उन लोगों की हेल्प करेगी, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन को आसानी से संभाल लेती है। और फेंग लिली को ये भी झूठ कहती है कि उसको यूशन ने पहले ये बात बता दी थी कि फेंग लिली से कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो दोनों वहां आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद यूशन एक मीटिंग रखता है जहां सब लोग यिन जिली की तारीफ कर रहे थे और यूशन भी वही करता है और कहता है कि फेंग लिली का प्लान अच्छा था और उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिन्हें यिन जिली ने बहुत आसानी से हैंडल कर ली। जो सुनकर फेंग लिली हर्ट हो जाती है और वहां से बाहर निकलकर आ जाती है, जहां उसे यिन जिली भी मिलती है और वो फेंग लिली को इंसल्ट करते हुए कहती है कि फेंग लिली एक स्पॉइल्ड लड़की है जो बस अपने रिच हस्बैंड की वजह से इतना एरोगेंस दिखा रही है। जिसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि यूशन उसके साथ आज डिनर पर भी जा रहा है, जिस पर फेंग लिली उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। इधर लिन लियू लियू यान के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि लिन लियू उसके बॉयफ्रेंड से उन्हें कब इंट्रोड्यूस करवाएगी। पर लिन लियू इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और अपनी फ्रेंड के जाने के बाद लियू यान को मैसेज करती है कि क्या वो अभी फ्री हो गया है। लेकिन लियू यान उसे झूठ बोल देता है कि वो आज अपने गेस्ट के साथ है और वो लिन लियू से नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग लिली को देखते हैं जो कि रोड पर चल रही थी और अपनी फैमिली को मिस कर रही थी क्योंकि उसके डैड हमेशा बिजनेस में उसकी हेल्प करते थे
और फैंग लिली का ब्रदर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे बास्केटबॉल प्लेयर बनना था और वो सबसे ज्यादा होप फैंग लिली से ही रखता था कि वो अपने एआई गेम में अपने ब्रदर को बास्केटबॉल स्टार जरूर बनाएगी। पर कोई भी नहीं जानता था कि वो तो अपने ही बनाए हुए गेम में ट्रैप हो गई है। एंड इसीलिए वो एओशियन से एक बार और पूछती है कि उसे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ रही है और क्या वो गेम एग्जिट कर सकती है। इस पर एओशियन उसे टास्क कंप्लीट करने के लिए कहती है और ये सुनकर फैंग लिली दुखी हो जाती है। और तभी बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें फैंग लिली भीग रही थी। लेकिन तभी यूशन उसके सामने अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और उसे बताता है कि यिन जिली को किसी काम में जाना पड़ गया और वो डिनर के लिए नहीं आ पाएगी। लेकिन असल में तो वो यिन जिली को रिजेक्ट करके आया था और ये बोलकर आया था कि वो अपनी वाइफ के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता है। जिसके बाद वो फैंग लिली को अम्ब्रेला भी देने लगता है और बताता है कि फैंग लिली के पूरे प्रपोजल में कस्टमर्स को वो अम्ब्रेलास देने वाला प्लान सबसे बेस्ट था, क्योंकि फैंग लिली ने पहले ही वेदर फोरकास्ट देख लिया था और उसे पता था कि फेस्टिवल के दिन बारिश होगी। जिस वजह से उसने सब लोगों को अम्ब्रेला देने का डिसाइड किया और उसका ये आइडिया सबसे बेस्ट निकला, क्योंकि हर किसी के पास वही अम्ब्रेला था। जहाँ फैंग लिली यूशन से पूछती है कि क्या उसके पास एक भी अम्ब्रेला बचा है, तो यूशन हाँ कहता है, जिससे कि फैंग लिली वो अम्ब्रेला उससे ले लेती है और एक ओल्ड लेडी को जाकर दे देती है, क्योंकि उसके पास भी अम्ब्रेला नहीं था। और ये देखकर यूशन स्माइल करता है, जिसके बाद वो दोनों भीगते भीगते अपनी कार तक चले जाते हैं। और ये सब होने की वजह से फैंग लिली का मूड भी सही हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन लियू भी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है, तो बाहर बारिश देखकर वो थोड़ी देर रुक जाती है। तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि ना ही उसके पास अम्ब्रेला था और ना ही उसे कोई पिक करने आने वाला था। लेकिन तभी उसकी नज़र अम्ब्रेला होल्डर पर जाती है, जहाँ उसके नाम के नोट के साथ एक अम्ब्रेला रखा हुआ था। और तभी लियू यान भी वहाँ अपने असिस्टेंट के साथ निकलता है और लिन लियू जान पाती है कि असल में वो अम्ब्रेला रखने लियू यान ही वहाँ किसी काम का बहाना करके आया था। और ये देखकर लिन लियू बहुत खुश हो जाती है और लियू यान भी उसे देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद हम यिन जिली को भी देखते हैं और उसके पास कोई भी पार्टनर नहीं था और वो भीगते हुए घर जा रही थी। पर तभी उसकी सिस्टर यिन वहां आकर उसे अम्ब्रेला देती है और कहती है कि वो अकेली क्यों है, जहाँ वो दोनों वापस से एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और साथ में नूडल्स खाने भी जाती है, क्योंकि भले ही वो दोनों कितनी भी लड़ाई कर लेती, पर आखिर में वो दोनों सिस्टर्स ही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली पूरी रात बैठकर अपना एक नया प्रपोजल बनाती है, ताकि वो यिन जिली को प्रूव कर पाए कि वो कोई स्पॉइल्ड लड़की नहीं है। जहाँ वो एओशियन से बात करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि एओशियन ही उसे यूशन का डाटा भी बता सकती थी। पर ये रूल उनके गेम सिस्टम में बैन था। जिसके अगले दिन फैंग लिली अपना प्रपोजल सबको बताती है और वो सब लोगों को काफी पसंद भी आता है। और तभी यूशन और फैंग लिली की बारिश वाली फोटो वायरल हो जाती है, जो कि असल में यूशन का प्लान था उनकी सेल्स इंक्रीज करने के लिए। और अब यूशन और फैंग लिली की वो फोटो कपल गोल बन गई थी, जिससे कि फैंग लिली खुश होती है। पर वो यूशन के सामने ये शो नहीं होने देती। जिसके बाद हम देखते हैं यूशन हबी कार्ड चेक कर रहा होता है और तभी उसके ऑफिस फैंग लिली आ जाती है, जिसे देखकर वो कार्ड को ड्रॉवर में छुपा देता है और उसी बीच उसकी फिंगर ड्रॉवर में आ जाती है, जो देखकर फैंग लिली जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, जो देखकर यूशन खुश हो जाता है। और तभी फैंग भी वहां आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर यूशन फैंग लिली से कहता है कि उसे अपने वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। और क्योंकि उसका हाथ दर्द हो रहा है, तो फैंग लिली को उसके लिए पेपर साइन करने होंगे, जहाँ वो फैंग लिली को थोड़ा परेशान भी करता है और फैंग लिली को इरिटेट करने में उसे बहुत मजा भी आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब फैंग लिली स्टोर में होती है, तो यिन जिली उससे मिलने वहां आ जाती है, क्योंकि वो उसे कुछ पर्सनल बात करने आई थी और असल में वो चाहती थी कि फैंग लिली यूशन को डिवोर्स दे दे, जिसके बदले वो फैंग लिली को 50 मिलियन देने को भी तैयार थी। और उसका मानना था कि फैंग लिली उन दोनों के बीच आ रही है, क्योंकि यूशन और यिन जिली तो पहले से ही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। जो सुनकर फैंग लिली यिन जिली से कहती है कि वो यूशन को डिवोर्स नहीं देगी, क्योंकि उसने यूशन से शादी ही इसीलिए की ताकि वो यिन जिली की ईगो हर्ट कर पाए। जो सुनकर यिन जिली उसे चैलेंज करती है कि अगर यूशन ने खुद ही यिन जिली को चूज किया, तो फैंग लिली को उसे डिवोर्स देना होगा। जो सुनकर फैंग लिली वहां से चली जाती है। इधर हम यूशन को देखते हैं और उसके डैड ने उसे अपनी पर्सनल मीटिंग में भी बुलाया था, जिसमें वो अपने मेन बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। और इसी बात से कुछ लोग यूशन के आने पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं। पर यूशन के डैड यूशन को लेकर क्लियर थे कि वो फ्यूचर में भी अच्छी बिजनेस डील्स करेगा,
इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली सोने से पहले यूशन से बात करती है और वो उससे पूछती है कि क्या गेम के कैरेक्टर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बिल्ड कर सकते हैं। जो सुनकर यूशन उसे यिन जिली का एग्जाम्पल देता है और बताता है कि भले ही उन दोनों के लिए ये बस गेम है, पर बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि डैड और यिन जिली और लियो यान, उन सब के लिए तो ये उनका रियल वर्ल्ड ही था और वो एक दूसरे के लिए फील कर सकते थे। जहाँ वो फैंग लिली से सवाल करने लग जाता है कि कहीं वो भी किसी कैरेक्टर के लिए फील तो नहीं करने लग गई है, क्योंकि उस वजह से उसे यिन जिली से जेलसी फील हो रही थी। इसका जवाब फैंग लिली नहीं देती है और जल्दी से सोने चली जाती है। जिसके अगले दिन वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक लेडी को यिन के प्रोडक्ट की वजह से एलर्जी हो गई थी और वो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को लेकर वहां आ गई थी ताकि वो यूशन के खिलाफ जा सके। और यहाँ फैंग लिली इस लेडी को एविडेंस दिखाने के लिए कहती है, पर वो लेडी फैंग लिली को धक्का दे देती है और सबको अपना फेस दिखाकर कहती है कि ये हालत उसकी फेक प्रोडक्ट लगाने की वजह से हुई है। और ये सब देखकर फैंग लिली थोड़ा डर भी जाती है। देखते हैं कि यूशन फैंग लिली को कुछ दिनों के लिए सुपरमार्केट आने से मना करता है, क्योंकि उसे डर था कि वो लेडी फैंग लिली को हर्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। जिस पर फैंग लिली भी मान जाती है और यूशन उसे बताता है कि वो आज यिन जिली के घर जाएगा और उसे किसी तरह रियल प्रोडक्ट्स परचेज करने की डिटेल लेकर आएगा ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। जिस पर फैंग लिली मान तो जाती है, पर जब यूशन यिन जिली के घर जाता है तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाती है और यूशन से एक और आइटम परचेस कर लेती है, जिससे कि वो बस 3 मिनट के लिए यूशन को देख सकती थी। जहाँ वो देखती है कि यूशन तो यिन जिली के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ये देखकर फैंग लिली दुखी होकर बैठ जाती है। पर असल में तो ये सारा प्लान ही यिन जिली का था और उसने जान करके एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और वो यूशन को ड्रिंक करने के लिए भी स्वीट बनकर फोर्स कर रही थी। और उसके पास एक फेक वीडियो भी थी जिसमें फैंग लिली ओरिजिनल प्रोडक्ट को फेक प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज कर रही थी और वो चाहती थी कि वो यूशन के साथ मिलकर फैंग लिली को ही एक्सपोज कर दे और यूशन उसे डिवोर्स लेकर यिनजिली के साथ आ जाए, जो कि यूशन भी अच्छे तरीके से समझ जाता है और वो जानता था कि ऐसा करने से उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। पर फिर भी वो फैंग लिली के बारे में सोचता है और अपना एक और चांस मिस करके वो किसी तरह यिनजिली को अपनी बातों में फंसा लेता है कि वो उसे डेट करने के लिए तैयार है, जहाँ वो उसकी घर की कीस भी किसी तरह से ले लेता है ताकि बाद में आकर वो परचेस इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिली अब भी यूशन के आने का वेट कर रही होती है और तभी उसे लियू यान का कॉल आता है, जो कि उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी यूशन को हराना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि यूशन थोड़ा और प्रॉफिट कमाए। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली रेडी होकर सुपरमार्केट चली जाती है और इधर यूशन को यिन जिली का कॉल आता है, जो कि उसे लंच पर बुलाती है और यूशन भी हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग लिली ने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए थे और इन सब में शामिल था वेयर हाउस में काम करने वाला वोंग, क्योंकि उसने ही यिन जिली के कहने पर फेक प्रोडक्ट्स रखे थे और उनमें एलर्जी पाउडर मिक्स किया था, जिसकी वजह से वोंग एक्सपोज होने के डर से फैंग लिली की हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। और फैंग लिली यही चाहती थी कि यिन की ये चीटिंग सबके सामने आ पाए, जिसके लिए वो एओशियन से एक और आइटम परचेस करती है और वोंग बनकर ही यिनजिली से मिलने जाती है, जहाँ यिनजिली भी उसे वोंग समझकर कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। जिस पर फैंग लिली कहती है कि उसके पास यिनजिली के अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हैं और ये सुनते ही यिनजिली डर जाती है। और तभी वहाँ यूशन भी आ जाता है, जो कि यिनजिली को बताता है कि उसने यिनजिली के फ़ोन में सारे अमाउंट ट्रांसफर देख लिए हैं और उसने वो फेक वीडियो भी डिलीट कर दी है, जिससे वो फैंग लिली को फंसाने वाली थी। यानी कि अब यिनजिली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वो बहुत ज़्यादा शॉक भी होती है, क्योंकि यूशन ने उसे कुछ इस तरह से ट्रिक कर दिया था। जिसके बाद यूशन वोंग को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वोंग के फेस में असल में वो फैंग लिली है। जिसके बाद फैंग लिली नॉर्मल हो जाती है और वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ फैंग लिली यूशन को एक हॉरर स्टोरी सुनाती है और यूशन काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक गेम भी खेलते हैं और अपना वॉकी टॉकी लेकर सुपरमार्केट में कहीं पर छुप जाते हैं और जो पहले अपने अपोनेंट को ढूंढ देगा वो जीत जाएगा। जहाँ वॉकी टॉकी पर यूशन फैंग लिली को ये भी बताता है कि वो यिन जिली से मिलने तो गया था, पर वो पीच परफ्यूम लगाकर गया था जिसे यिन जिली को एलर्जी थी और इसीलिए वो उसे बच पाया था। जो सुनकर फैंग लिली खुश भी होती है
पर तभी यूशन का ध्यान उस पेपर हार्ट पर जाता है और फैंग लिली ने उसमें अपनी विश लिखी हुई थी कि काश वो यूशन के साथ जल्दी ही गेम से निकल पाए। और तभी फैंग लिली यूशन को प्लीज ढूंढ लेती है और एकदम से उसके बहुत क्लोज आ जाती है, जिससे कि यूशन भी उसे ही देखता रह जाता है और वो समझ जाता है कि फैंग लिली उसे पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ हम यिन जिली को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आई थी, जिसकी वजह से यिन उस पर गुस्सा भी करती है। और तभी उसके डैड का भी कॉल आ जाता है, जो कि यिन जिली को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं और उसे यूजलेस बोल रहे होते हैं, जो सुनकर यिन उसे फोन छीन लेती है और अपने डैड से कहती है कि यिन जिली यूजलेस नहीं है, उसके डैड ने कभी उन दोनों की वैल्यू ही नहीं करी, तो अब वो यिन जिली को परेशान क्यों कर रहे हैं। जो कहकर यिन अपनी सिस्टर को घर के अंदर लेकर चली जाती है। इधर लिन लियू लियू यान के साथ होती है और वो उसके लिए कुक कर रही थी, जहाँ वो यही बात कर रहे थे कि यिन जिली ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और यूशन का नाम वापस क्लियर हो गया है, जो कि लियू यान असल में चाहता भी था। इसीलिए वो खुश भी होता है। लेकिन तभी वो बातों बातों में लिन लियू से ये कह देता है कि फैंग लिली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है और ये जानने के लिए लियू यान बहुत ज्यादा क्यूरियस है। जो सुनकर लिन लियू को थोड़ा जेलस फील होता है, क्योंकि पहले तो लियू यान फैंग लिली को हेट करता था और अब वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि फैंग लिली जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो सोफे से बेड पर पहुंच गई है और वो यूशन से पूछती है कि कहीं वो स्लीप वॉकिंग तो नहीं कर रही है। जिस पर यूशन उसे कहता है कि फैंग लिली को सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है और वो बेड पर ही सो सकती है। जिसके बाद फैंग लिली ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आती है और देखती है कि यूशन ने उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट भी बनाया था। जो देखकर फैंग लिली उसे क्लियर करती है कि वो उसे कोई पसंद नहीं करती है और यूशन को भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बस अपनी फेक मैरिज का नाटक करना है और वो दोनों भी जाकर एक दूसरे को भूल भी जाएंगे। तो उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बिल्ड नहीं करनी चाहिए। तो सुनकर यूशन सोचने लग जाता है कि जरूर फैंग लिली कमिटमेंट देने से डर रही है। अब तभी फैंग लिली को यिन का कॉल आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे पता चलता है कि यिनजिली वापस अब्रॉड जा रही है, जिससे कि फैंग लिली उसे मिलने जाती है और वो यिनजिली को उसका और यूशन का स्कूल टाइम का फोटो भी देती है और सेफ ट्रिप विश करती है। जो देखकर यिनजिली उसे बताती है कि फैंग लिली बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है, क्योंकि यिनजिली को लगा था कि वो उसे इंसल्ट करने और उस पर हंसने के लिए वहां आ रही होगी, पर फैंग लिली तो उसे गुड बाय करने आई थी। जिस पर फैंग लिली भी यिनजिली से कहती है कि वो इतनी भी एरोगेंट नहीं है और वो अपनी लाइफ में और भी अच्छा कर सकती है। जिसके बाद यिनजिली वापस अब्रॉड के लिए निकल जाती है और फैंग लिली यूशन के पास आती है, जहाँ यूशन उसे मूवी देखने के लिए पूछता है और फैंग लिली भी हाँ कर देती है और यूशन को ही कोई अच्छी मूवी सेलेक्ट करने के लिए कहती है। पर तभी फैंग लिली को लियू यान का मैसेज आता है, जो कि उसे कंपनी के रूफ टॉप पर मिलने के लिए बुला रहा था और इसीलिए फैंग लिली एकदम से मूवी का प्लान कैंसिल कर देती है और यूशन से कहती है कि उन्हें ऑफिस जाकर अपना काम करना चाहिए। जो सुनकर यूशन भी शॉक रह जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।